नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज आपके लिए उत्तराखंड महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? तो जो ओलंपिक खेल होते हैं 4 वर्ष के अंतराल पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो दोस्तों, जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? तो दोस्तों, जो मदर टेरेसा का जन्म हुआ था अल्बानिया में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द चक्र किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जो चक्कर शब्द प्रयोग किया जाता है पोलो में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम समाचार पत्र था। तो दोस्तों, जो भारत का प्रथम समाचार पत्र था वह था बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेघदूत किसकी रचना है? तो दोस्तों, जो मेघदूत रचना ये है कालिदास की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो दोस्तों, जो विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है वो है ट्रांस साइबेरियन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का अभिनय किया था? तो दोस्तों, ये किया था केट विंसलेट ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा स्पेन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टर्की की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, टर्की की राजधानी ये है अंकारा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों, बसा है डेन्यूब नदी के किनारे पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकीय पनडुब्बी का नाम था? तो दोस्तों, ये था चक्र। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ये है काउंट लियो टॉलस्टॉय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों, जो भटनागर पुरस्कार है उसका संबंध है विज्ञान और तकनीकी से। अगला क्वेश्चन है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, टाइगर वुड्स से संबंधित है गोल्फ से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, ये हो जाएगा पिलानी में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों, ये होती है 70 मिनट। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल न्यूज सर्विस एजेंसी किस देश का समाचार एजेंसी है? तो दोस्तों, ये है यूएसए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक है? तो दोस्तों, ये है मेनका गांधी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान है? दोस्तों, ये था अपोलो 11। अगला क्वेश्चन है, आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों, आंध्र केसरी कहा जाता है टी प्रकाशन को। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना कैलेंडर है? तो दोस्तों, जो सबसे पुराना कैलेंडर है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। अगला क्वेश्चन, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो दोस्तों, किया जाता है विकासशील देश के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक टेस्ट में पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन थे? तो दोस्तों, ये थे जिम लेकर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों, ये है TCS। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे लंबा सड़क पुल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये है असम में। अगला क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, जो डबल फॉल्ट संबंधित है बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती है? तो दोस्तों, ये करती है सुरक्षा परिषद में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है, LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, जो LBW संबंधित है यह क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भानु अथैया किस रूप से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, ये है वस्त्र डिजाइनर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है? दोस्तों, ये है विंग्स ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की स्मृति पर। अगला क्वेश्चन है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, जो बेटन कप है ये है हॉकी से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों, जो चीन की मुद्रा वो है युआन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो दोस्तों, ये हुए थे
हैमिल्टन में। अगला क्वेश्चन है, शहनामा शीर्षक वाली आत्मकथा के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह है फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो एक है पर्वत का नाम। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेना अनिवार्य है? तो दोस्तों यह है इजराइल। अगला क्वेश्चन है, स्टालिनग्राद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों यह है बसा हुआ है वोल्गा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, अपरकट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? जो दोस्तों अपरकट किया जाता है बॉक्सिंग में। अगला क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस वर्ष के अवसर पर चली थी? तो दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस निम्नलिखित में शताब्दी वर्ष के अवसर पर चली थी गांधी जी का जन्म पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार IAS की परीक्षा कब हुई थी? दोस्तों हुई थी 1985 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है? दोस्तों यह है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। अगला क्वेश्चन है, 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो दोस्तों ये लड़ा गया फ्रांस और इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो दोस्तों ये थी यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? दोस्तों ये किया गया था पोखरण में। अगला क्वेश्चन है, अल अहराम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो दोस्तों ये होता है काहिर से। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन है? तो दोस्तों ये थे कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? तो दोस्तों ये है ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले तमिल अभिनेता कौन है? तो दोस्तों ये हैं शिवाजी गणेशन। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो मुखर्जी कब संबंधित है? तो दोस्तों ये है फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, स्लिप पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो दोस्तों ये होता है क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक अरबवे शिशु का नाम क्या था? तो दोस्तों भारत में एक अरबवे जन्मे शिशु का नाम था आस्था। अगला क्वेश्चन है, शतरंज की विषाद पर कितने वर्ग होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 64। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों जो ये होता है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 11 खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? दोस्तों जो भारत में वीरता के लिए दिया जाता है सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का जनरल था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का जनरल था वो था सी राजगोपालाचारी जी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है श्रीहरिकोटा में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।